नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। 10 का दम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच अब तेज होती जा रही है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आतंकियों से जुड़े लोगों से पूछताछ और छापेमारी हो रही है। लखनऊ में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने शाहीन के पिता और भाई से लंबी पूछताछ की। वहीं कश्मीर घाटी में 10 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में मौलवी इरफान, अदील और मुजम्मिल के ठिकानों पर भी रेड कर कार्रवाई हो रही है। किस तरह से एनआईए पूरी कार्रवाई कर रही है, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर छापेमारी की है। कैसरबाग के खंदारी बाजार इलाके में एनआईए की रेड हुई। एनआईए की टीम ने शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की है। डॉक्टर शाहीन और उसका भाई दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए ब्लास्ट के केस में आरोपी है और दोनों का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसी ने दोनों को गिरफ्तार कर रखा है। राजधानी लखनऊ के कंधारी बाजार इलाके में नई दिल्ली एनआईए की टीम पहुंची हुई है। डॉक्टर शाहीन का जो मूल निवास है, डॉक्टर शाहीन जो नई दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी हैं, इस वक्त एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एनआईए की कस्टडी रिमांड में डॉक्टर शाहीन हैं और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ के दौरान जो सबूत मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उसी के मुतल्लिक अब उनसे जो मूल निवास है उनका, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। उनके पिता यहाँ पर रहते हैं, उनके बड़े भाई रहते हैं। उनके पिता और बड़े भाई से इस वक्त एनआईए के जो अफसरान हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और एविडेंस एक्ट के तहत जो बरामदगी इस दौरान होती है, ये माना जा रहा है इस केस से जुड़ी हुई कुछ अहम बरामदगी, कुछ अहम बयान इस छापेमारी के दौरान एनआईए हासिल कर सकती है ताकि कोर्ट में एनआईए अपने इस मुकदमे को और मजबूत कर सके। लखनऊ में एनआईए का एक्शन हो रहा है और उधर कश्मीर घाटी में 10 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। शोपिया, पुलवामा और अनंतनाग में एनआईए की रेड हो रही है। ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान, अदील और मुजम्मिल के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है। एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मुकामात पर इस वक्त रेड चल रही है। पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन का एकमात्र उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क को व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल के सफाया है। इसमें पढ़े लिखे और पेशेवर लोग शामिल हैं। फिलहाल डॉक्टर शाहीन, मौलवी इरफान, डॉक्टर आमिर राशिद फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। इनसे पूछताछ के बाद मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में दहेज हत्या का मामला सामने आया। मृतक महिला के परिजन का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर लगातार ससुराल वाले उसकी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे और फिर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल ससुराल पक्ष के सभी लोग अब आरोपी जो है वो फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं। रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। जानसठ कोतवाली क्षेत्र के पिमोड़ा गांव की निवासी हीना का निकाह 21 मई 2023 को कसौली गांव निवासी खुश नसीब के साथ हुआ था। आरोप है कि हीना के परिजनों ने निकाह में सभी सामान के साथ 8 लाख कैश भी दिए थे, जबकि शादी के बाद से ही हीना के ससुराल वाले 21 लाख रुपए की मांग कर हीना को परेशान करते आ रहे थे। बताया जा रहा है कि आए दिन हीना के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करते हुए मार पिटाई की जाती थी, लेकिन हद तो तब हो गई
जब विवाहिता हिना के देवर वारिस ने फोन कर हिना के मायके वालों को उसकी हत्या करने की सूचना दी। हमें बोल दिया कि आपकी बहन का हमने मार दिया, आके ले जाओ इसे यहाँ से, और हमें भी धमकी देने लगे, बोले तुम भी अगर यहाँ आओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर हम रात के तकरीबन 2:40 पे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमने देखा तो हमारी बहन को मारा हुआ था और नीचे डाला हुआ था। फिर हमने उठा के उनको बेड पे रखा और पूरी बॉडी पे निशान थे, हाथ में, पैर में, गले में बहुत निशान थे, फेस पे पूरे नाखून वाखून पता नहीं क्या क्या मारा हुआ था और गला घोट के उसको मार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक हिना के मायके वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गई है। कि एक महिला हिना नाम की जो महिला है और उसकी मृत्यु हो गई है। इसके महिला के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और ससुराल जनों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पीड़िता के शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और इसमें 5 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। क्या सर किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं और जल्द से जल्दी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने एक महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पति समेत सभी ससुराल वाले फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात हापुड़ की कर लेते हैं। हाईवे के किनारे हापुड़ में सूटकेस में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या बहुत पहले हुई थी क्योंकि लाश सड़कर कंगाल में तब्दील हो चुकी थी। जब गन्ना काटने किसान खेत में पहुंचा तो काले सूटकेस में महिला की लाश देखकर सन्न रह गया। अब पुलिस इस लाश की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। हापुड़ में हाईवे किनारे गन्ने के खेत में एक काले रंग के सूटकेस ने हड़कंप मचा दिया। सूटकेस को देखने के लिए हाईवे से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस सूटकेस में एक महिला की लाश थी जो सड़कर कंकाल बन चुकी थी। ये योगेंद्र जी हैं, कस्तला काशमाबाद थाना क्षेत्र पिलखुआ के रहने वाले हैं। उनके गन्ने का खेत की कटाई हो रही थी तो उसमें एक काले रंग का सूटकेस मिला है, जिसमें एक डिकम्पोज्ड हालत में डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो कपड़े पहनी है उससे पता चल रहा है कि वो महिला की डेड बॉडी है। इस पूरे घटनाक्रम में FIR दर्ज की जा रही है और बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है। अन्वेषण उपरांत पता चल पाएगा कि बॉडी किसकी है और कहाँ से है। निश्चित रूप से इसमें हम लोगों ने जितनी भी घटना इसके पहले हुई सभी घटनाओं का खुलासा किया और अपराधियों को जेल के शिक्षकों के पीछे भेजा है। इस घटना का भी शीघ्र खुलासा होगा और अपराधियों को जेल के शिक्षकों के पीछे भेजा जाएगा। करीब 2 महीने से गन्ने के खेत में लाश सूटकेस के अंदर पड़ी पड़ी सड़ती रही और कंकाल बन गई, लेकिन हापुड़ पुलिस को भनक तक नहीं लगी। खेत का मालिक जब अपनी गन्ने की फसल को काटने पहुंचा तो उसे ये सूटकेस दिखा और सामने देखिए वो लाश जो है आपको काले रंग के सूटकेस में दिखाई देगी। पूरी तरह से लाश सड़ चुकी है। इस लाश का पुलिस को पता नहीं लगा 2 से 2.5 महीने के अंदर। अब जो पता लगा, क्योंकि ये गन्ने का खेत है पूरा और इस गन्ने के खेत की कटाई की जा रही है। इसी दौरान जब यहाँ पर किसान पहुंचे थे, गन्ने के खेत की कटाई कर रहे थे, गन्ने को मिल पर भेजने की तैयारी थी, लेकिन जब यहाँ पर गन्ने की कटाई शुरू हुई तो उसके बाद में यहाँ पर बैग दिखाई दिया। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने बैग खोला तो अंदर एक महिला की लाश बताई जा रही है। हापुड़ जिले में इससे पहले भी कई सूटकेस में महिलाओं की लाश मिल चुकी है। दिल्ली के बेहद नजदीक होने के चलते दूसरे राज्यों में हत्यारे हत्याओं को अंजाम देते हैं और इस इलाके में हाईवे 9 के किनारे लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। इससे पहले भी कई मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन कंकाल बन चुकी इस महिला की लाश की शिनाख्त करना और पूरे घटना का खुलासा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। घटना होती है उसको जल्द खुलासा हो, महिला की पहचान हो और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। खबर गोंडा से है, जहां तरवतगंज के थाना क्षेत्र में 17 नवंबर को मिले युवती के शव के मामले में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया। युवती अनुराधा की हत्या उसके सगे भाई और मां ने मिलकर की थी। आखिर क्यों एक लड़की को उसके भाई और मां ने ही मार दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
17 नवंबर को थाना तरबगंज इलाके में एक लड़की की लाश मिली थी, जिसकी हत्या एक पहेली बनी हुई थी। लेकिन 13 दिन बाद जब इसका खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कातिल लड़की का भाई और मां निकली। पुलिस के मुताबिक बस्ती में हत्या कर शव को गोंडा में लाकर फेंका गया था। घटना के संबंध में तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आसपास के क्षेत्रों के टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्यों को एकत्र किया गया। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका की आई तो उसमें मृतका के गला कसने के उसमें चोट आए तथा तमाम चोटें उसके सर पर आई, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित करना है। इसके संबंध में थाना तरबगंज पर हत्या की धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया और टीमों के द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना के जो मुख्य हत्यारोपी हैं मनीष कुमार और निर्मला देवी, जो कि बेटे व मां हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और जो मृतका है उसकी शिनाख्त अनुराधा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अनुराधा ग्रेजुएशन की छात्रा थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने किसी लड़के से उसे बात करते देखा था और जब मना किया तो लड़की नहीं मानी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी और शव को कार से फेंकने के बाद इन लोगों ने शव को गाड़ी से कुचल भी दिया, जिससे मौत की पुष्टि हो जाए। पुलिस ने लड़की के भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष के द्वारा उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई और जब वो बेहोश हो गई तो मां की सहायता से उसका हाथ पैर बांधकर जो इनकी खुद की बलिनो गाड़ी थी उसकी डिक्की में उसको रखा और लेकर मौके से चला गया। उसके बाद यह अपने मामा के गांव पहुंचा जो थाना दुबौलिया क्षेत्र में है और मामा के लड़के को अपने साथ लिया। उसके उपरांत एक सुनसान जगह पर जाकर इसने मौका पाकर डिक्की में जो लड़की थी उसका गला रस्सी से कस दिया और उसके बाद उसको मृत समझ के उसका शव ठिकाना लगाने के लिए लगातार यह लोग घूमते रहे और घूमते घूमते सुनसान इलाके में जो थाना तरबगंज क्षेत्र का एक बंधे वाली सड़क है वहाँ पर ये पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने शव को छुपाने के उद्देश्य से फेंक दिया और उसके बाद पुनः एक बार शव के ऊपर से उन्होंने गाड़ी चढ़ाई ताकि पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि उसकी बहन मर चुकी है। दरअसल 17 नवंबर को बनगांव के पास सेक्रेटरीपुरवा और कंचनपुर के बीच पीडी बंधा पर सड़क किनारे लड़की का शव पड़ा मिला था। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी और 13 दिन बाद इसका खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के देवरिया से एक लड़की की पिटाई का झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो सामने आते ही सुर्खियों में आ गया, हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छोड़ बेल्ट छोड़ कॉलेज छुके देखिए भागी बड़ी तेरे भागी तो बड़ी रुक रे सी मरुक। बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज की छोटी सोच की ये तस्वीर देखकर सर शर्म से झुक जाता है। कैसे चले लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस बैठी है, लेकिन कुछ लोग खुद को कानून का ठेकेदार समझ लेते हैं और अपनी दादागिरी दिखाने के लिए इस तरह की गिरी हुई हरकत कर देते हैं। बेल्ट छोड़ कॉलेज छुके देखिए। यूपी के देवरिया में एक युवक के साथ हुए टॉर्चर ने एक बार फिर सिस्टम को झकझोर कर रख दिया, रुक रे सी मरुक। क्योंकि इस युवक को कुछ लड़कों ने उस हद तक परेशान किया कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए। बताया गया कि इस लड़के को अकेला देखकर 3 लड़कों ने इसे घेर लिया, अभद्रता की और चप्पल पर थूक चाटने पर मजबूर कर दिया। कैसे चले तू नहीं कैसे चले चीन गए लेके जैसे ही शख्स ने चप्पल पर थूका हुआ चाटा, एक दूसरा लड़का बैग लेकर आया। उसने गालियां देनी शुरू की और जब इतने से मन नहीं भरा तो उसने डरे सहमे हुए लड़के को बेल्ट से पीटा और खूब थप्पड़ मारे। 3 लड़कों से घिरा एक अकेला लड़का गालियां सुनता रहा, कभी बेल्ट से तो कभी हाथों से मार खाता रहा। अकेला होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, मिन्नतें करता रहा, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ और वो पिटता रहा। यूपी के देवरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र की इस घटना के बारे में पता चला कि पीड़ित लड़के का मारपीट करने वाले लड़कों से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसका बदला उन्होंने लिया। पीड़ित लड़के को अकेला देखकर उसे घेर लिया,
गलती की माफी मंगवाई, चप्पल पर थूक कर चटवाया और फिर बेल्ट से मारा। इस घटना में पीड़ित और आरोपी दोनों ही नाबालिग हैं। इस बात ने और तहलका मचाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद तो हड़कंप भी मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और ये पता लगाना शुरू किया कि आखिरकार ऐसा कौन सा झगड़ा था जिसकी वजह से एक लड़के को इतनी मार खानी पड़ी, चप्पल पर थूक चाटना पड़ा। कैसे चले एटा में चलते ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला अचानक से खुल गया। डाला खुलने से डाले पर बैठी 5 लड़कियां नीचे गिर गईं। 5 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायल लड़कियां अलग अलग जगह की रहने वाली हैं। मनसा देवी के दर्शन करने ये सभी जा रही थी। हादसा एटा के मेरहच्ची के गांव सिरसा टिप्पू की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ जिले के थाना अकबराबाद क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। पंजाब से आलू लादकर कानपुर की ओर जा रहा एक ट्रक नेशनल हाईवे पर पलट गया। रोहिना सिंहपुर गांव के पास बने फ्लाईओवर पर पलट गया, जहां ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर समेत 2 लोग कैबिन में फंस गए। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और मौजूद राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और ट्रक में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी अकबराबाद भेजा गया है। प्रयागराज में स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आज से 10 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो गया है। शिल्प मेले के शुभारंभ के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा NCZCC के परिसर से निकलकर AG ऑफिस होते हुए सुभाष चौराहे पर समाप्त हुई है। सुभाष चौराहे पर व्यापार मंडल की ओर से लोक कलाकारों का भव्य स्वागत हुआ। शोभा यात्रा में अलग अलग रथों पर अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति भी नजर आई। बहुत ही आभारी है अपने जितने भी सांस्कृतिक विभाग है और हमारे माननीय योगी सरकार जो है यहाँ प्रयत्न प्रयास कर रही है कि हमारी संस्कृति आगे से आगे तक बढ़े और नेक कार्य करें। यानी कि जो संस्कृति है वो बहुत ही मनमोहक है और इसको जीवित रखना ये हम लोग के लिए बहुत ही कर्तव्य है और बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हम सब पधारे हैं। अयोध्या में आज से रामनगरी की 1.25 कोस परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। धर्मसेना के नेतृत्व में शुरू हुई इस परिक्रमा को शुभ मुहूर्त शाम 4:21 पर आरंभ किया गया। मुहूर्त की गणना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की है। रामकोट की इस पारंपरिक 1.25 कोस की परिक्रमा में 1100 से अधिक मंदिर शामिल होते हैं। सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने आज राम जन्मभूमि समेत हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल जैसे प्रमुख मंदिरों की सामूहिक परिक्रमा भी की है। अयोध्या की 1.25 कोसी परिक्रमा, 4 परिक्रमाएं हैं। 1.25 कोसी, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। ये 1.25 कोसी परिक्रमा है, जिस परिक्रमा को 1903 में अंग्रेजों ने रोक दिया था। उसके पहले हनुमान जी महाराज ने देवर्षि नारद जी के निर्देश पर यह परिक्रमा आरंभ की थी। तब से निरंतर चलती रही। जब अयोध्यानाथ भगवान राम वैकुंठ को चले गए थे तब बहुत दुखी थे हनुमान जी, तो देवर्षि नारद जी ने उनको निर्देश किया था ये परिक्रमा कीजिए, मन शांत हो जाएगा। तब उन्होंने ये परिक्रमा की थी 40 बार और ये परिक्रमा तब से निरंतर चलती रही। मेरठ जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया का स्वागत हुआ। मुजफ्फरनगर क्रिकेट टीम को मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने सम्मानित किया। मेरठ जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 9 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हुआ था। टूर्नामेंट में मेरठ जोन के जनपद मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाते हुए पूरी टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अलीगढ़ में निकाह में बीफ कोरमा को लेकर हंगामा हो गया। शादी समारोह में स्टॉल पर मीट ग्रेवी डोंगा के बराबर में बीफ कोरमा लिखा देखकर हिंदू युवक भड़क गए।
बीजेपी नेता ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया तो उसके साथ मारपीट की गई। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिंदूवादी नेता भी जमा हो गए। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर थाने ले गई। हंगामा बढ़ता देख सीओ भी थाने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने मीट की जांच और मारपीट में कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइन थाना इलाके के शहनाई मैरिज होम की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। कोरमा का काउंटर लगा हुआ था तो मैंने देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने फिर सर्च किया, मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मुझे पता लगा कि ये गाय का मांस है। ये खुलेआम भैया काउंटर पे चार्ट लगाकर गाय का मांस को लोगों को खिला रहे थे। ये सूचना फिर मैंने बाहर आकर 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस 15 से 20 मिनट में पुलिस वहाँ पर आई और जैसे ही पुलिस आती है तो मैं उनके साथ अंदर गया था। अंदर पे जब मैंने काउंटर पे दिखाया कि देखिए ये खुले में गाय का मांस को लोगों को खिला रहे हैं, तो इसी बात पे जैसे मैंने इनको बोला तो लोगों ने, वहाँ सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। कोई भी जो व्यक्ति शादी कर रहा है वो व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न हो, और कोई मैरिज होम वाला भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह का कृत्य वहाँ हो। बीफ मीन्स रेड मीट है, तो वो बफेलो भी होता है, मटन भी होता है, और शादी करने वाला व्यक्ति दूसरे की धर्म को और उसकी आस्था को खंडित नहीं कर सकता। और उसके बाद भी पुलिस उस मीट की जांच कराए। जांच में अगर वो गौमांस होता है तो पुलिस कार्रवाई करे। जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक निजी मैरिज होम में एक शादी समारोह के दौरान बीफ कोरमा का पोस्टर लगाने को लेकर वहां पर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने उस पोस्टर को देखा और पोस्टर देखने के बाद वे भड़क गए। वहां पर काफ़ी उन्होंने हिंदूवादी नेताओं को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस दोनों ही पक्षों को थाने ले गई, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूरे प्रकरण में कैटर से बात की तो उसका साफ तौर पर कहना था कि वहाँ पर कोई भी बीफ नहीं था, वो सिर्फ वहां पर एक पोस्टर लगाया गया था। फिलहाल एफडीए की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने सैंपलिंग कर ली है। फिलहाल जांच का इंतजार किया जा रहा है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में हरियाणा पुलिस ने कपड़ों की दुकान पर छापा मारकर बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया। दुकान से मोबाइल, लैपटॉप, नेटवर्क डिवाइस और कई डिजिटल सबूत जब्त किए। लाखों की ऑनलाइन ठगी, फर्जी खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन के जुड़े अहम सुराग भी पुलिस को मिले। मौके से मृत्युंजय पांडे को हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश अभी की जा रही है। बरेली में युवक जुनैद की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक अपने दोस्तों के साथ दावत पर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। आशंका है कि प्रेम संबंधों के विवाद में दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू किए। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 3 टीमें भी लगा दी हैं। शव की जो शिनाख्त है वो जुनैद पुत्र नन्हे नामक एक युवक के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इसी के दोस्त लवी और सनी द्वारा यह घटना कारित की गई है। इसमें और जानकारी जुटाई जा रही है। 3 टीमों का गठन भी किया गया है गिरफ्तारी हेतु। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य भी एकत्रित किए और पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भेजा गया है।